गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है, एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट है कि भाई 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीने में बचे हुए टाइम में कैसे करें, क्या करें। बड़ा दिमाग में दर्द है। मैक्सिमम बच्चे जो आप सब देख रहे होंगे, आपके दिमाग में भी होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ छूट गई हैं, सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर ट्रांजिशन में है, कैसे मैं इसको कर सकता हूँ। उसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने पूरे साल में क्या किया, वो एक अलग चीज थी। इन आने वाले 2 महीनों में आप कैसी पढ़ाई करते हैं वो आपके नंबरों में बहुत ज्यादा गैप लाएगा। बिकॉज यदि आपने पहले से पढ़ रखा था, बहुत दिन से आप अपनी पढ़ाई को बहुत कंफर्टेबल तरीके से पढ़ते जा रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आते आते आप लेजी हो गए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो भाई आपके नंबर कम आएंगे, क्योंकि लास्ट में सबको ही पढ़ता है। बट पढ़ना किस तरीके से है, कैसे करना है, उसके बारे में आपको समझा दूंगा। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपसे ये कि भाई किसी की भी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा ना ऐसे नहीं होती कि भैया ये आपकी यूजफुल हो सकती है। कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं, यदि वो काम कर जाते हैं, एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो वही लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। बट सबके लिए इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर हम काम करेंगे जो सबके लिए सेम हो सकते हैं। मतलब कि एटलीस्ट आपको ये काम तो पहले करने पड़ेंगे। दूसरा, मोटिवेशन की कमी आ रही है लास्ट मोमेंट पे आते आते कि भाई मोटिवेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूंगा कि मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मोटिवेशन के बहुत बड़े बड़े सेमिनार देखते हैं, मोटिवेट होते हैं देख देख के। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग दो तरह के मोटिवेशन पे बात करते हैं कि एक बोलते हैं इनर मोटिवेशन आता है कि अंदर से आती है बातें, अंदर की आत्मा कह रही है। दूसरा होता है कि आउट मोटिवेशन मिल रहा है कि उसको देख के आप पढ़ रहे हो। ये दोनों टेम्परेरी हैं, और जो आपके बाहर वाला है वो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है कि अभी आपने मेरी बात सुनी कि 2 दिन में आप सब भूल जाओगे। कुछ इनर इनर होता है, वो भी एक टाइम पे टूट जाता है और लोगों का काम नहीं आता है। जो काम आएगा वो आएगा आपका डिसिप्लिन। इन 2 महीने में डिसिप्लिन के साथ में काम करना है, मोटिवेशन को गोली मारनी है, आग लगा दो उसको, क्योंकि वो मोटिवेशन रहेगा ही नहीं, 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। यू हैव टू डिसिप्लिन इन योर लाइफ। आपको पूरे 2 महीने ये सोचना है कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे बैठना है, सेटिंग करनी है मुझे। मैक्सिमम लोग सेटिंग ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 1-2 घंटे पढ़ते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, फिर 1-2 घंटे पढ़ते हैं फिर कहीं घूमने चले गए कि यार बहुत पढ़ लिया आज तो। अब इन 2 महीनों में ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाना है कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे सिटिंग करनी है। तभी आपके सिलेबस कंप्लीट हो पाएंगे, तभी आपके टेस्ट लग पाएंगे, तभी आप उनको रिवाइज कर पाएंगे, तभी अपने आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई टाइम कम है, और यदि आप ये सब नहीं करेंगे, 8-10 घंटे नहीं पढ़ेंगे, तो नंबर नहीं आने वाला। अब लास्ट मोमेंट तक आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। तो उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या है। इसको मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, और ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी यदि आप इसको बहुत ही रिग्रेसली लेंगे। दैट मीन्स कि मैंने इसको बोला है कि भाई 2 चीजें हैं, एक इसको आप अप्रैल में करिए और एक आपके पास में, ये 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इसके लिए आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है कि अप्रैल में आपको क्या करना है, मई में आपको क्या करना है। मेन चीज ये है कि जितना आप प्री में अच्छा स्कोर लेके आएंगे, भाई 2 काम है। एक तो प्री की जो कट ऑफ है वो आपको पास करनी है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भाई वैकेंसीज कम है इस बार, हो सकता है कट ऑफ हाई चली जाए, तो इट इज डिपेंड ऑन द एग्जाम पेपर की पेपर का लेवल कैसा आएगा, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है कि हम कट ऑफ को पार करें। दूसरा ये होता है कि यदि हम अच्छी लीड ले सकें तो आपके मेंस में काम आएगा। और प्री मेंस का सिलेबस सेम है, ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, जो आप प्री में पढ़ेंगे वो आपके मेंस में भी काम आएगा। तो मेन चीज यही है कि इसके 2 महीने में ऐसा पढ़ लो कि आने वाले 1 महीने के बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, और बहुत कम टाइम मिलेगा आपको मेंस के एग्जाम में, उसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अप्रैल में क्या करना है। अप्रैल में बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, XYZ कोचिंग में मुझसे पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करो कि आपका अप्रैल में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब क्या है कि भाई आपको पूरे सिलेबस में से एक बार तो निकलना पड़ेगा। आप सोचो कि जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लूंगा, वो आप मई में करेंगे। बट अभी एक बार पूरे सिलेबस में निकल जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग रहेगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, आपको पता रहेगा। मान लो आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं, आपने छोड़ दिया हाइड्रोलॉजी, और वहां से आ गया हाइड्रोग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस, तो आपको पता ही नहीं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डिमोटिवेट कर देगा। इसलिए आपको एक बार पूरे सिलेबस में से गो थ्रू हो जाना चाहिए। तो पहले आप ये काम करिए कि भैया सिलेबस में से पूरा निकल जाओ। साथ साथ में अप्रैल में ही आपको 5 साल के PYQ क्वेश्चंस करने हैं, SSC जेई के। अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर अब तो पैटर्न चेंज हो, पैटर्न नहीं, अब तो आपका वेंडर चेंज हो गया है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे।
बेटा जो एसएससी जे के पीवाई के क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि टीसीएस पैटर्न कैसा पूछ रहा है। ये आपको बताएगा कि पूरे सिलेबस में से आप एक बार कवर कर लेंगे। हर एक टॉपिक को हर साल नहीं पूछा गया, लेकिन 5 साल के अंदर हर एक टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ गया होगा। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा 2018 से लेके 2023 के सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। इनमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। जो यूट्यूब क्लास आपकी होगी, पहले हम अप्रैल में इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, पीवाई के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रहेगा। साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं। भाई फुल लेंथ टेस्ट का तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऐसे टेस्ट दीजिए जिसमें आपके हर एक टॉपिक को कवर किया जा सकता है। आपको पता होगा 75 डेज का चैलेंज चलाया था हमने, उसमें भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वो फ्री में है, जाके आप देखिए एक बार एव एग्जाम के ऐप पर, वहां से कर सकते हैं। टेस्ट बुक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट बुक से भी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। ये काम करिए। और मैं आपसे बोलूंगा 4 से 6 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं। 4 से 6 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं इस पूरे पूरे मंथ में। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर रोज टेस्ट दीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे। आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सिलेबस आपका कवर हो रहा है, कुछ आपके सब्जेक्ट पहले कवर हो चुके होंगे, जो कुछ चल रहे होंगे, लेकिन जब आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो आप गलतियां करेंगे। गलतियां करेंगे तो अपने नोट्स के अंदर उसको लिखेंगे, और उसको लिखेंगे तो बाबा गलतियां नहीं होंगी। तो ये सारा काम आपको अप्रैल में करना पड़ेगा। तो अप्रैल पे बड़ा जोर है भाई, क्योंकि ये सारा काम आप तभी कर सकते हैं जब आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे होंगे। जो बोलते हैं ना कि हम तो 2 घंटे पढ़ के निकाल दिए एग्जाम, आप भी बोल देना ऐसे एग्जाम निकालने के बाद, सब ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, कि मैं तो शॉर्ट देख देख के ही पढ़ लिया था। शॉर्ट्स में जो आता है ना कि 140 मार्क्स आ गए थे मेरे तो शॉर्ट देख देख के ही, यही आया था एग्जाम में कि चोली के पीछे क्या है, वही मैंने लिखा है एग्जाम में। तो भाई देखो, ये सब तो सभी सबके चौचले हैं। जो सिलेक्ट हो जाता है वो आके आके ऐसी ज्ञान पेलता है कि भाई मैंने तो ये करा था, कुछ अलग करके दिखाता है, जिससे लोग उसको तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन मेन चीज यही है कि भाई सिलेबस सेम है, आपको एक प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा। और आपका सबसे बड़ा काम यही है कि अप्रैल में आप पूरे सिलेबस में से निकल जाएं। आप एसएससी जेईई के 2018 से 2023 तक के सारे पीवाई के क्वेश्चन एक बार देख चुके हो, आपको आते हो करने, आपने जो कोचिंग में पढ़ा उससे ये सारे सारे पीवाई क्वेश्चन लग जाएंगे, चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, क्योंकि सबका मेंटल एक जैसा ही है। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से क्या याद रहेगा वो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बताएगा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आप इस पेपर टेस्ट हमारे यहाँ से दे सकते हैं, आपको फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके पास एक टेस्ट ही हमने बनाएंगे 99 रुपीज में, उसमें आपको 21 टेस्ट मिल रहे हैं, इसमें आपको 11 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप हर एक टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। उससे कहीं भी कोई गलती हो रही होगी तो अपने नोट्स पे खोल के देख लें भाई गलती यहाँ पे हो रही है, तो उससे क्या होगा, एक डेप्थ मिलेगी आपको, अपने कॉन्सेप्ट के को ब्रश अप करने का टाइम मिलेगा। वरना क्या होगा, फटाफट आप रीडिंग लगाए जा रहे हैं, उससे फायदा नहीं होने वाला है, इनसे फायदा होगा। और 4 से 6 फुल टेस्ट में इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि भाई वीकेंड पे संडे को एक टेस्ट देने की कोशिश करो, तो 4 तो वैसे ही हो जा रहे हैं, कोशिश करो सैटरडे संडे दे दो, तो 8 हो जाएंगे। मैंने तो आपसे 6 बोले हैं, इसलिए बोले हैं क्योंकि भाई अगले महीने जो आपको काम करना है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। आपको 2 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी। आपको पता रहेगा कि फुल लेंथ टेस्ट, मान लो कि बहुत से बच्चों के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वहां पे वो इंडिविजुअल टॉपिक आ रहा होगा, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट से आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि यदि जब सब कुछ आता है तो मैं अच्छा परफॉर्म कर जाता हूँ, और मैक्सिमम बच्चे करेंगे अच्छा परफॉर्म, सब्जेक्ट वाइज में कम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनको कवर कर लीजिए। ये सारे टेस्ट आपको देना है, ये सारा काम आपको अप्रैल में करना है। अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो बेटा शॉर्ट नोट्स नहीं है तो अब शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप सिविल बूस्टर की बुक ले लीजिए, उस बुक के अंदर आपको सारे टॉपिक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उसके अंदर नहीं होंगे, तो वहीं पे ऊपर से एक पेज चिपका दीजिए और वहीं पे लिख दीजिए भाई फटाफट से। तो उससे क्या होगा, सारे सारे जो आपके नोट्स है वो कन्फाइंड हो जाएंगे, तो उसमें सब कुछ तो लिखा हुआ ही है, आप अपने हाथ से लिखते में लिखा हुआ है, बस आप उसको रिवाइज कर लेना बार बार। कुछ चीजें उसके अंदर नहीं है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपने पेज को लगा दीजिए उसमें, ठीक है। आते हैं ना शॉर्ट नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट्स आते हैं, वो लगा के वहीं पे लिख दीजिए उस चीजों को, तो उससे चीजें आसान रहेंगी। जो गलतियां आपकी होंगी उसके लिए भी आपको एक अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी, जिसपे आपको पता रहेगा कि भाई इस टॉपिक से मैं ये गलती कर रहा हूँ। जब आप लास्ट में एग्जाम के दिन जाने वाले होंगे उससे पहली रात को आप ये देख के जा सकते हैं 1 घंटे के अंदर कि भाई मैं किस किस टॉपिक से गलतियां कर रहा था, और वो बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और एग्जाम में गलती हो जाएगी, फिर फायदा क्या हुआ, सोल्यूशन तो मिल नहीं पाया, उसका सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। तो ये सारा काम आपको अप्रैल में करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तभी ये कर सकते हैं, ठीक है। 5 साल के पीवाईक्यू, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और पूरा सिलेबस कंप्लीट, ये काम करना ही पड़ेगा हर हालत में।
यदि मई में जाएगा सिलेबस या मई में जाएगा आपके टेस्ट तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसलिए जितनी मेहनत करनी है, चाहे आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, कितने घंटे भी आपको पढ़ना है, आप अपना पूरा सिलेबस अप्रैल में कैसे भी करके समहाउ कंप्लीट करना है। आपको हर एक टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। बात करते हैं आपके पास मई में। जून में आपका एग्जाम है और मैं मान के चल रहा हूँ कि जून में ही होगा। ठीक है, इस दिमाग से निकाल दो कि भैया चुनाव हो रहे हैं तो ये अप्रैल में, अप्रैल की जगह पहुंच जाए, जून की जगह पहुंच जाएगा आपके पास सितंबर में, अक्टूबर में। ऐसा नहीं होगा। मैं मान के चलूंगा कि आपके जून में एग्जाम होगा और हमारे पास क्या बचेगा, मैं मानता हूं मेरे पास 31 डेज है। 31 डेज में आपको 30 टेस्ट देने हैं, 30 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, 30 फुल लेंथ टेस्ट। और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट नहीं देने, आप पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे चुके हैं, आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आपको रोज एक फुल लेंथ टेस्ट देना है 2 घंटे में। एफएलटी टेस्ट देंगे, तो एक आपने एफएलटी टेस्ट दिया 2 घंटे में, और 2 घंटे लगा के उसको एक बार एनालिसिस करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप ये सोचते हो कि बस सब टेस्ट से काम चल जाएगा, नहीं, उसको एनालिसिस करिए कहाँ गलती हो रही है। गलती हो रही है तो चेक करिए अपने नोट्स के अंदर कि कहाँ पे पूछ सर ने ये समझाया था और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, इसमें आप लिखते जाए साथ साथ में कि भाई ये गलती हुई है मेरी, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है, तो उससे आपके सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है मित्र, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको। रोज टेस्ट देना है, बचे हुए टाइम में रिवीजन करना है हर एक टॉपिक का। आप अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इन टॉपिक में कमियां आ रही हैं तो इनका रिवीजन कर सकते हैं, तो सारे सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। आप सोचो कि पूरी सिलिंजिंग रिवाइज करने के दिन में, वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं आई है। 10-15 दिन के बाद जब आप टेस्ट दे चुके होंगे वो पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी। बट अभी क्या करना है, जो आपकी गलतियां हुई हैं उन टॉपिक को रिवाइज करें, फिर अगला टेस्ट दें, फिर उनमें गलतियां होंगी उनको रिवाइज करें, फिर अगला टेस्ट दें। ऐसे कर करके जब आप 10 टेस्ट दे चुके होंगे 10 दिन के अंदर, तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा। फिर रिपीट 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 क्वेश्चन आते रहते हैं और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये था आपके पास टेक्निकल वाला पार्ट, ये था आपके पास नॉन टेक वाला पार्ट। अब बात आती है कि अप्रैल में नॉन टेक पे क्या करें। भाई देखो, रीजनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीजनिंग के लिए तो आप एक सेट लगाइए रोज, 1 सेट, और अपना ना 40 मिनट्स या 45 मिनट सेट करिए कि आपको इतनी मिनट में ना 40-45 क्वेश्चन करने हैं। आपसे नहीं होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आप एक रिदम को बनाने की कोशिश करिए। आपसे होगा कि 40 क्वेश्चन नहीं हो पाए, होगा कि 30 क्वेश्चन नहीं हो पाए, हो सकता है कि 20-25 क्वेश्चन नहीं हो पाए, बट उससे हमें आ जाएगा कि मैं अपने रीजनिंग में मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता हूँ जब मेरे पास प्रेशर पड़ेगा। तो रोज टाइम में लगा के एक सेट लगाइए। आप पीवाई को लगा सकते हैं, आजकल तो टेस्ट के नाम पे बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं आपको, आप लगाने हैं टेस्ट आपको। ठीक है, सारे टेस्ट लगाने हैं रीजनिंग के। बात आती है अब आपके पास जीके जीएस वाला पार्ट। देखो, जीके जीएस वाले पार्ट में ना मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। ये टॉपिक ऐसा है कि भाई इसमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ना आपकी रैंक बहुत अच्छी हो सकती है। प्री में आप 140 से अबव मार्क्स लाएंगे तो जीके जीएस की वजह से लाएंगे, क्योंकि वो क्या करेगा भाई, जहां बच्चे के नंबर 10 आ रहे हैं जीके जीएस में उसके 20 आ गए तो 10 नंबर का गैप ये खड़ा कर देगा, और जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। तो जीके जीएस के लिए या तो आप कोई लूसेंट की बुक के लिए या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अभी स्टार्ट किया है आपने, कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करें। और ये लगाइए, मैं देखो सीमा बात बता रहा हूँ आपको कि आपके पास 100 से 150 क्वेश्चन के ना एक सीरीज होनी चाहिए कि आप सारे सारे क्वेश्चन रोज लगाएं। और मैं बोलूंगा नितिन सर से कि वो आपको डेली क्वेश्चन कराएं, 50-60 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो चाहे वो डायनेमिक पार्ट हो। तो उससे क्या होगा कि आपके पास अभी 2 महीने बचे हुए हैं, यदि आप रोज 50 क्वेश्चन में लगा रहे होंगे तो 60 दिन में 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आसान नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से करेंगे तो चीजें बढ़िया तरीके से हो जाएगी। घर पे भी अपने आप भी कर सकते हैं, आपके पास कोई पहले की बुक पढ़ी हो, 100-150 क्वेश्चन लगाने की कोशिश जरूर करिए रोजाना जीके जीएस में। और करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होंगे, साथ साथ में 2-3 क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर्स के, और आपका स्टैटिक पार्ट ही आता है, तो वो करना ही करना है। तो भाई अप्रैल पे सबसे ज्यादा जोर है। आप सोचो कि अप्रैल में अप्रैल फुल बनाएंगे तो आपका अप्रैल फुल बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो ये 10 से 12 घंटे की सेटिंग करिए अप्रैल में। मई आपके लिए आसान जाएगा उतना। यदि आप सोचेंगे कि अप्रैल में कम पढ़ेंगे तो आपके लिए मई खतरनाक होगा। ठीक है, मान लो आप कोचिंग में कर रहे हैं, 4 से 5 घंटा आप कोचिंग में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बचे हुए टाइम में आप प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। ठीक है, ये सब काम करिए, कोचिंग में चल रहा है चलने दीजिए भाई। सब मैक्सिमम कोचिंग वाले अप्रैल में सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो अच्छे जेन्युइन कोचिंग है भाई, ये आपको ये बोलेंगे कि मई में फ्री रहें आप टेस्ट देने के लिए, तो वो बेस्ट है कि 1 महीना पूरा होता है टेस्ट देने के लिए। दैट इज अ क्लियरिटी। आपको ये काम करना है कि अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ, और इसी से आप करेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूंगा कि मैक्सिमम बच्चे जो मेरे बहुत टच में है, 3-4 बच्चे वो कर रहे हैं इस स्ट्रेटेजी का फॉलो, अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो आप भी करना है, अच्छे से करना है।
क्योंकि देखो क्या है कि आप करने कुछ भी कर सकते हैं, कोई बुक भी लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ना पीवाईक्यू सबसे पहले काम आएंगे और फिर टेस्ट काम आएगा। अब टेस्ट में वो किसी भी बुक का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ईएससी आ जाए, यूथ का क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो वो सब कर ही लेंगे आप टेस्ट के अंदर। तो उससे अच्छा ये है कि किसी बुक को प्रीफर करने से अच्छा ये है लास्ट मोमेंट पे आप क्वेश्चंस को प्रीफर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और वो आपके टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्यूब क्लास। यूट्यूब क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, कल आपका मंडे है। सबसे पहले हम इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे ही काम करेंगे, आप सबको सपोर्ट करना है, क्लास में आना है, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है। जैसी रेगुलरिटी आप मेंटेन रखेंगे, आपकी क्लास नहीं हुई तो आप पूछेंगे क्लास क्यों नहीं हो रही, जितनी कंपेटेबिलिटी आपके ऊपर है उतनी मेरे ऊपर जवाबदेही है कि भाई क्लास लेनी लेनी है। मैं आपका सबसे पहले इरिगेशन की जगह सर्विंग स्टार्ट करूंगा। पहले हम इरिगेशन कर रहे थे, लेकिन हम सर्वेइंग करेंगे पहले, ठीक है। तो सर्वेइंग के हम जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका 100-150 क्वेश्चन का सेट मैं आपको लेके आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपका 50 क्वेश्चंस करा के मैं 3 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूं आपके पीवाई के क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आपके पास जोड़ ना पड़े, ठीक है। आप 1 घंटे क्लास लेने आए तो 1 घंटे में आपको 50-60 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे मिल जाए, जो आपकी गलतियां हो रही हैं, जो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स होंगे वो भी साथ में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो कल आपको आ जाना है, मंडे है कल, पीवाई क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग आप बता देना, ठीक है। मेरे पास 2 टाइमिंग है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइमिंग मेरे पास 2 है, एक तो मेरे पास है 6 PM का टाइमिंग है शाम को, और एक है मेरे पास 8 PM का टाइमिंग। आपको जो प्रिफर लगे उसमें आप देख लेना, जो बच्चे ज्यादा बताएंगे उसके हिसाब से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। भाई आईपीएल चल रहा है, आईपीएल हर साल आता है, ऐसा नहीं है, वो पैसे कमा रहे हैं, वो अपना धंधा बना रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं। आप उसको देख के अपनी जिंदगी झंड मत करिए। एक बार एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप अगले साल से फिर देखने लगे स्टार्ट कर देना आईपीएल, तो अपने आप को बांधना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और ये 2 महीने आपके डिसिप्लिन के रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। और दो जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आपको पता ही है, अभी सारथी बैच चल रहा है। सारथी बैच भाई मैंने जो बताया वो बताया कि जो बच्चा अपने आप कर सकता है, वो सब बच्चे अपने आप नहीं कर सकते, तो भाई हम करेंगे फिर उनके लिए वो काम। भाई करना तो पड़ेगा ही आपको, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता क्वेश्चन कहाँ से करना है, तो सारथी बैच ले रखा है उन्होंने, वहीं से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोला कि आपको लेना है, आप यदि खुद कर सकते हैं, आप घर बैठ के सेटिंग कर सकते हैं, आपको कोई पढ़ने के लिए ना बोले तब भी आप पढ़ सकते हैं, तो आप अपने आप कर लीजिए। नहीं लगता है कि भाई सबके साथ बंदे रहेंगे, क्लास करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल रहता है बच्चों को, क्योंकि वो बंदे रहते हैं अपने आप। ऑनलाइन क्लास घर बैठे हैं, पढ़ पढ़ लेंगे बैठ के, सर लाइव क्लास में बोलेंगे, कोई डाउट है पूछ लेंगे भाई क्या डाउट है यहाँ पे, तो वो ज्यादा प्रेफरेंस मानते हैं बच्चे। और पिछले साल भी सारथी बैच का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा था, इस बार भी और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप सबको अच्छे से क्लास करनी है, कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मित्र। तो ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सारथी बैच चल रहा है आपका, और इसमें आज इसमें अभी ऑफर चल रहे हैं साथ में। तो जो ऑफर चल रहे हैं वो ये है कि जो आपके पास ये प्राइस थे वो 999 कर दिए गए हैं, 999, ठीक है, विद टेस्ट सीरीज, और इसकी 3 मंथ की वैलिडिटी। आपका पेपर तो पहले हो जाएगा वैसे तो, 3 मंथ की वैलिडिटी, अप्रैल मई जून, ठीक है, पूरे जून तो चलेगा ये, 3 मंथ की वैलिडिटी है। और विदाउट टेस्ट सीरीज वो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 1299 का है। आज रात तक 12 बजे तक ये रहेगा। मैंने इसलिए 2 दिन तो और बढ़ा दिया था ये, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आ चुका था, बच्चे बोले थे हम नहीं ले पाए, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बस में क्या है, इसमें हम टीसीएस पैटर्न के या फिर जो आपका पैटर्न है अच्छा अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस जो चल रहा है यहाँ पे, इसमें अभी आपका सॉम चल रहा है, लेकिन सॉम जल्दी कंप्लीट करके हम इसको अप्रैल के लास्ट तक निपटाने की कोशिश करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये हम इस तरह से पढ़ाते हैं, सारे टॉपिक को कवर करेंगे, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशंस होंगी, साथ में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उनके डिटेल सॉल्यूशन। मैक्सिमम चीजें यही है कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, हम उसको 360 डिग्री सॉल्यूशंस भी कराते हैं, जिससे एक क्वेश्चंस के अंदर ही आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके। क्योंकि क्या होता है, बहुत से बच्चे बोर हो जाते हैं थ्योरी पढ़ पढ़ के, तो उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि पीवाई क्वेश्चंस पे आप अभी काम करिए, लेकिन आपको लगता है कि आप पीवाई क्वेश्चंस पे पहले ही काम कर चुके हैं और वही आप बोरिंग हो रहे हैं, तो इस वाली बुक में आपको ई बुक की फॉर्म में मिल जाएगा ये। तो यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो आपके टेस्ट में भी काम आएंगे, टेस्ट में मिल सकते हैं आपको वो क्वेश्चन, तो वहां पे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, और अच्छे क्वेश्चन है काफी, तो इनको आप कर सकते हैं, ई बुक की फॉर्म में ये मिल जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं।
दैट इज गुड थिंग कि बस आपको इनको फॉलो करना है और यूट्यूब पे टाइम से क्लास के अंदर आ जाना है। दो टाइमिंग है, 6 बजे और 8 बजे। आप बताना कि कौन सा टाइम ज़्यादा प्रीफर रहेगा, मुझे बताइए। ये टाइम आपका आईपीएल का है, बट भाई कुछ चीज़ तो छोड़नी पड़ेंगी, जब भी कुछ चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, जब आप कुछ छोड़ते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 महीने डिसिप्लिन लगा लीजिए, मेरा साथ दे दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है कि 2 महीने के अंदर हमने चीज़ें अच्छे से करी और हमें उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है कि टाइम निकल जाएगा। अब मैंने आपको, अब कल आपका 1 अप्रैल है, मैं फिर भी बाबा वीडियो नहीं बनाऊंगा आपको रोज रोज की भाई करो करो करो। मैंने एक बार समझा दिया आपको, आप यदि लग जाएंगे साथ में तो फायदा हुआ, नहीं लगेंगे कहेंगे छोड़ो यार ये क्या है फालतू का, हमें नहीं करना। तो फिर चीजें वही हो जाएंगी कि टाइम कम मिलेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर आपको लगेगा आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, फिर आप और प्रेशर में आ जाएंगे और एग्जाम खराब हो जाएगा। तो वही चीज है ना यार, देखो एग्जाम निकालने के लिए उसकी पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम जो क्लास पढ़ाने आते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं पहले कि भाई क्लास में बच्चों को क्या डिलीवर करना है। तो यदि आप उसको पढ़ के नहीं आएंगे पहले से, आप उसकी चीजों को ढंग से समझ के नहीं आएंगे पहले से, तो पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों को। ऐसे ही आपके साथ है, यदि आप घर में इन 2 महीने में अपने आप को पूरा से अच्छे से अच्छे से आपको क्या करना है, पूरे अपने आप को ढंग से कंप्लीट करनी है चीजें कि भाई एक एक चीजों को हमें करना है और तपना है अपने आप को। फिर क्या होगा, बचा हुआ टाइम में प्रेशर कम रहेगा और आप जैसे टेस्ट, भाई जो 30 टेस्ट देके जाएगा ना रोजाना, उसको वहां भी एक टेस्ट ऐसे लगेगा कि 2 2 घंटे में टेस्ट देने हैं। और कोशिश करो कि टाइमिंग वे रखे कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में जो आपका पेपर होता है उस टाइम में आप टेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में मेंटेन रहेगी एग्जाम तक। ये नहीं कि आप तो 2 बजे से 3 बजे या 3 बजे से 5 तो सोते हो आप, या सुबह तो आप कभी उठ नहीं सकते, तो भाई उठना पड़ेगा आपको कभी। मान लो एग्जाम सुबह हुआ फिर कैसे करोगे। तो वही चीज है कि टाइम थोड़ा निकाल के चीजों को करिए। ठीक है, हम सबसे पहले पीवाई क्वेश्चन करेंगे और लास्ट के मई में मैराथन क्लास होंगी आपके पास। मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा टाइमिंग आपके पास अप्रैल तक का है। अप्रैल में हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, आपके एसएससी के पीवाई क्वेश्चन सारे इतने आपके आए हुए हैं। और मई में आपकी कुछ मैराथन क्लास होंगी, क्विक रिवीजन क्लास होंगी, क्विक रिवीजन क्लास और फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके यूट्यूब पे। फुल लेंथ टेस्ट यूट्यूब पे होंगे और क्विक रिवीजन क्लास होंगी, वो आपकी मई में चलेंगी। ठीक है मित्रों, तो ये थी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। जैसा आपको बेहतर लगे वैसा आप करिए। कोई आपको डाउट रह गया है दिमाग में, कोई चीजें मैं मिस कर गया हूँ जो आपको लगता है कि सर ये जरूर बता दीजिए, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 महीने आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि मैं जो ये सारा काम कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आप इस सारा काम अभी कर चुके होंगे ये सारा काम, तो आपके मेंस में चीजें आसान हो जाएंगी। मान लो क्या है कि आपने हबड़ दबड़ में प्री निकाल दिया, फिर मेंस में रह जाओगे। तो वही चीज है कि इसको 2 महीने अच्छे से कर लो, फिर मेंस भी आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है मित्र, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। कोई चीजें मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मिलते हैं कल सर्वेइंग के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।